एक और बड़े नक्सली लीडर का सरेंडर हुआ है 60 नक्सलियों के साथ। सबसे बड़े नक्सली का सरेंडर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही पत्र लिखते थे जो पत्र आता था। चलिए इनके कद के बारे में बता देते हैं, इनके पद के बारे में बता देते हैं और इन्होंने क्या किया है इसके बारे में बता देते हैं। नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है। पहली बार किसी पोलित ब्यूरो मेंबर ने हथियार डाला है और नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता के पद पर रहे व्यक्ति ने सरेंडर किया है। एक तरफ तो नक्सलियों के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी लड़ाई में ये बहुत बड़ी सफलता है जो आपको मैं लगातार बता रहा था 30-70। तो दूसरी तरफ पूरे देश में लाल आतंक के लिए सबसे बड़ा झटका है। कैसे? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू दादा ने सरेंडर किया। सोनू दादा के साथ 60 और नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बहुत पहले संजय ठाकुर ने बता दिया था कि कुछ बड़े लोग सरेंडर करने वाले हैं और हमारे रौनक जो हमारे साथी हैं दंतेवाड़ा में, और ये सभी नक्सली अपने साथ हथियार भी लाए। नक्सली लीडर सोनू कि पिछले 40 सालों से 5 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी क्योंकि वो कई बड़े नक्सली घटनाओं में शामिल रहा। ये वही सोनू है जो लगातार पत्र लिखकर शांति वार्ता की गुहार लगा रहा था और हथियार समेत सरेंडर करने की बात कह रहा था। लंबे समय तक देश के अलग अलग हिस्सों में लाल आतंक को बढ़ाने वाला सोनू कौन है? चलिए आपको बता देता हूं कौन है ये सोनू। इनाम कितना है? 3 करोड़ प्लस का पद है। पोलित ब्यूरो सदस्य, सेंट्रल कमेटी सदस्य, केंद्रीय प्रवक्ता। मतलब आप ये समझ जाइए कि जितने पत्र आए, सबसे पहले विस्तार न्यूज ने ब्रेक किया, वो सब पत्र कहां से आ रहे थे? अभय के पास से आ रहे थे। अभय लगातार इस बात को लिख रहा था कि भाई साहब हम तो हथियार छोड़ने को तैयार हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई बचने वाला नहीं है, सरेंडर करो नहीं तो एनकाउंटर होगा। 3 करोड़ का इनाम। पद मैंने आपको बता दिया, पोलित ब्यूरो सदस्य, सेंट्रल कमेटी सदस्य, केंद्रीय प्रवक्ता, उम्र 70 साल, निवास करीमनगर तेलंगाना। सोनू के सरेंडर पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम? ये कौन है? अच्छा पत्नी भी है क्या? ये भी सरेंडर है। तारक का पत्नी जनवरी 2025 में सरेंडर किया। भाई किशन जी 2011 एनकाउंटर में ढेर। भाभी सुजाता सितंबर 2025 में सरेंडर। इसके अलावा भी कुछ जानकारी है? चलिए विजय शर्मा क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। बस्तर की जनता ने स्पष्ट कर लिया है मन कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। बहुत बड़े नक्सलियों के समूह ने भी मन बना लिया है उसको समाप्त होना चाहिए। जहां साल भर पहले एक पोलित ब्यूरो मेंबर महिला ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, वहीं पर उसके पति ने, वह भी पोलित ब्यूरो मेंबर है, उसने भी आज धारा को अपनाया है। हमारे बस्तर में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। आने वाले समय में जो मुख्य धारा में हैं उनका स्वागत होगा, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की जाएंगी और जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं और निपटा भी जाएगा। पिछले 1 महीने में सोनू के 3 पत्र सामने आए थे जिसमें सोनू ने माना था कि नक्सल संगठन पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और अब सुरक्षा बलों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं। इतना ही नहीं, सोनू ने यह भी कहा था कि समय के साथ नक्सल संगठन ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया जिससे जनता का समर्थन कम होता गया। इसलिए सोनू ने नक्सल हिंसा के लिए जनता से माफी भी मांगी थी, जिसके बाद नक्सल संगठन ने पत्र जारी करके सोनू को गद्दार बताया था और हथियार वापस सौंपने को कहा था। संजय ठाकुर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय मेरे सहयोगी, संजय के पास सीधे चलेंगे जगदलपुर और संजय मुझे बताएंगे कि ये जो सरेंडर है जिसका संजय और रौनक ने बहुत पहले संभावना जताई थी कि ये तो सरेंडर होने वाला है और कुछ बड़े सरेंडर होने वाले। संजय देखिए 16 सितंबर को जब हमने पहली बार विस्तार न्यूज़ में इसी सोनू दादा का वो लेटर दिखाया जिसमें उसने कहा कि अब नक्सल संगठन शांति वार्ता चाहता है, यानी कि 50 सालों से जो खून खराबा चल रहा है उसे बंद करने का वक्त आ गया है। उस वक्त इसी सोनू दादा ने इस पत्र को और प्रमाणित करने के लिए अपनी एक लेटेस्ट तस्वीर भी जो है इस पत्र के साथ जारी की थी। उसी वक्त ये तय हो गया था कि अब इसके पास सरेंडर के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा क्योंकि अब पुलिस के पास उसकी एक लेटेस्ट तस्वीर थी, यानी पुलिस को पता था ये कैसे दिखता है। और इसके तुरंत बाद ही नक्सलियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी ने कहा कि तुमने गद्दारी की है और तुम्हारी तो हम हत्या कर देंगे। ऐसे में एक बार तय थी कि सोनू दादा का समर्पण होगा, लेकिन आज जब सोनू दादा का समर्पण हुआ है तो अपने साथ वो 60 नक्सलियों को लेकर गया है। इसे नक्सल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर कहा जा रहा है। इसका कारण ये है कि सोनू दादा के समर्थन में नक्सलियों की गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी, उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी और इसके अलावा तेलंगाना में सिंगरेनी का लेबर फेडरेशन जो है वो आया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी जो नक्सल संगठन ने जब बस्तर में वो दाखिल हुआ तो उसका
सबसे पहला ठिकाना थी, उसके 10 डिविजनल कमेटी मेंबर्स जो हैं वो इसके साथ समर्पण कर सकते हैं। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि एक झटके में नक्सलियों की गढ़चिरौली की पूरी डिविजनल कमेटी जो नक्सलियों की सबसे संजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, वो एक साथ संजय मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि सोनू के सरेंडर के बाद नक्सलियों के अंदर की रणनीति और नक्सली अभी क्या सोच रहे हैं, किसके संपर्क में हैं, कहां छिपे हैं, मुझे लगता है सोनू सब कुछ बता देगा पुलिस को। सोनू एक ऐसा नक्सली था जिसने अपने हाथ से बस्तर ही नहीं पूरे देश में नक्सल संगठन को खड़े किया है। इसके बड़े भाई किशन जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल का वो सबसे बड़ा नक्सली था। इसकी भाभी सुजाता की बात करें जिसने पिछले महीने 13 सितंबर को तेलंगाना में जाके समर्पण किया, वो भी सेंट्रल कमेटी मेंबर थी। और इसकी पत्नी तारक्का जिसने 1 जनवरी 2025 को इसी साल की शुरुआत में महाराष्ट्र में समर्पण किया, वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नक्सली थी। यानी एक ऐसा नक्सली, इसका पूरा परिवार जो है उसने अपने हाथ से नक्सल संगठन को खड़े किया है। ऐसे में जब आज सोनू ने समर्पण किया है तो एक बात तो साफ है कि वो अपने साथ नक्सल संगठन से जुड़ी हर बारीक जानकारी लेके गया है। लेकिन सबकी नजर होगी अब साउथ बस्तर डिवीजन में, साउथ बस्तर डिवीजन जहां पे छुपे हुए हैं हिड़मा और देवा जैसे नक्सली, जिनके साथ इस वक्त नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 है। तो जो नक्सली ये कहते हैं कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, वो नक्सली इसी बस्तर डिविजनल कमेटी के साउथ बस्तर यानी कि सुकमा बीजापुर का वो इलाका जहां आपने सैकड़ों बार रिपोर्टिंग की है, जहां सैकड़ों जवानों का खून बहा है, अब सबकी निगाह वहां के नक्सलियों पे है कि आखिर वो आगे क्या करना चाहते हैं। यानी आप ये आसान शब्दों में कह सकते हैं कि अब पूरी जो गेम है वो है हिड़मा के पासे में। यानी कि वो अब तय करेगा कि नक्सल संगठन के आगे क्या कुछ होगा, क्या लड़ाई जारी रहेगी या बल्क में हम ऐसा समर्पण देखेंगे जो कुछ ही देर में हो सकता है कल या परसों। और संजय, जो आप लगातार बता रहे हैं, मुझे तो जब आपको सुनता हूं तो सुनने का मन इसलिए भी करते रहता है क्योंकि आप जो बोलते हैं वही होता है। 2 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, 6 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, लेकिन होना वही है। तो इसलिए संजय कुछ अपने पॉकेट में बचा कर रखिए, सब कुछ अभी नहीं बताना है, सिलसिलेवार तरीके से चलना है। चरणबद्ध तरीके से नक्सलवाद खत्म होगा, चरणबद्ध तरीके से नक्सलवाद की रिपोर्टिंग खत्म होगी। संजय, आपका बहुत शुक्रिया।